ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 48 जेवरों का भौंडा फैशन हर दृष्टि से हानिकारक। कोई समय था जब धन को सुरक्षित रखने के कोई उपयुक्त माध्यम नहीं थे। बैंक उस जमाने में थे नहीं और न सहकारिता, शेयर, ब्याज, उद्योग की प्रणालियां विकसित हुई थी जो उनकी न केवल रखवाली करें वरन उसे बढ़ाती भी रहें। उस जमाने में लोग अपनी बचत के पैसे को सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं के रूप में बदल लेते थे और कभी कभी तो उन्हें जमीन में गाड़कर गुप्त कर देते तथा कभी कभी जेवर बनवाकर उसे शरीर पर लादे रहते थे। चोर उठाईगिरी से बचने के लिए किन्हीं परिस्थितियों में गाढ़ना ठीक पड़ता था, किन्हीं में लादना। जब दस्युओं का आतंक अधिक था और राज विप्लव होते रहते थे तब लूटमार से बचाव हेतु जमीन में दबाई हुई संपत्ति सुरक्षित समझी जाती थी। पर धीरे धीरे जब आतंक का जमाना कम हुआ तो जेवर वाली बात उपयुक्त जचने लगी, क्योंकि इससे संपन्नता प्रदर्शित करके गौरव पाने का अवसर मिलता था। उस पिछड़े जमाने में अपनी जमा पूंजी का विज्ञापन करने के लिए यह अच्छा ढंग था कि सोने चांदी के आभूषण पहने जाएं। उनसे कुछ तो खूबसूरती समझी जाती थी और कुछ अमीरों का रौब ताब छचाने की बात भी। इस दृष्टि से औरतें ही नहीं मर्द भी उन दिनों हाथ पैर में ही जेवर नहीं पहनते थे वरन नाक, कान आदि कोमल अंगों को छेद कर उनमें सोने की बालियां तथा दूसरी चीजें पहनते थे। एक वह भी जमाना था और उस जमाने की यह अपने ढंग की सूझबूझ या आवश्यकता भी थी। अब समय में जमीन आसमान जैसा अंतर आ गया है। पुरानी परिस्थितियों में फर्क पड़ गया है। अब पैसे को जेवर के रूप में बदलने की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। शेयर तथा बचत धन को जमा कर ब्याज कमाने के अनेक रास्ते निकल आए हैं, जिनसे कुछ ही समय के अंदर पैसा ड्योढ़ा दूना हो जाता है। चोर उठाईगिरी का कोई भय नहीं। पुराने जमाने में जेवर सीधे सादे ढंग के गढ़ दिए जाते थे, जिससे सोना चांदी असली रूप में ज्यों का त्यों बना रहता था और जरूरत के समय उसे लगभग उतने ही मूल्य में बेचा जा सकता था। अब फैशन की कुछ ऐसी बात आ गई है कि जेवरों के तर्ज, डिजाइन और नमूनों ने कमाल ही कर दिखाया। टाका, बट्टा, मिलावट, मीना, नगीना आदि के जंजाल इतने अधिक हैं और उनकी गढ़ाई बनाई इतनी महंगी है कि बनाने के दूसरे दिन यदि उन्हें गलाना, बदलना
या बेचना पड़े तो मुश्किल से आधी कीमत खड़ी होगी। नाजुक किस्म के बने हुए यह हल्के फुल्के जेवर घिसते टूटते भी बुरी तरह हैं। इनकी मरम्मत और उलट पुलट में लगती रहने वाली लागत का ब्यौरा तैयार किया जाए तो मालूम पड़ेगा कि थोड़े ही समय में बनवाने वाले की सारी पूंजी स्वर्णकारों के हाथ फेरी में समाप्त हो जाती है। जो पैसा 5-6 वर्ष में जमा करने पर दूना हो सकता था, वह जेवर बनवाने पर जड़ मूल से गुम गया। आर्थिक दृष्टि से वैयक्तिक रूप से बड़ी हानि है। राष्ट्रीय दृष्टि से तो जेवर बनवाने और पहनने की आदत को एक प्रकार से अभिशाप ही कह सकते हैं। बचत बैंकों में जमा पूंजी अनेक उद्योग धंधों के सृजन तथा संचालन का आधार बनकर राष्ट्रीय संपत्ति के उत्पादन और अनेक लोगों को आजीविका देने में योगदान कर सकती थी। इसके स्थान पर उंगली भर गिनने लायक चंद आभूषण निर्माताओं को एक अनुपयोगी धंधा देने भर में सीमित रह गई। सोना और चांदी अब राष्ट्रीय साख के रूप में अंतरराष्ट्रीय आधार का व्यवसाय बनी हुई हैं। दूसरे देशों से जो सामान खरीदना पड़ता है उसकी कीमत सोने चांदी के रूप में चुकाने का प्रचलन है। किसी देश के पास यह धातुएं कम हो तो वह अपने यहाँ छपे नोटों के आधार पर अन्य देशों से कुछ भी न मांग सकेगा। इसलिए अब सरकारों को अपने देश का सोना चांदी अंतरराष्ट्रीय शाख के रूप में जमा रखना होता है। यदि वह दुर्लभ धातुएं लोगों के शरीर पर जेवरों के रूप में लदी रहें तो निश्चित रूप से सरकार के पास जमा रखने व साख बनाने और आवश्यक आयात करने के साधन स्वल्प रह जाएंगे। इससे राष्ट्रीय व्यवसाय एवं उत्पादन में कठिनाई ही उत्पन्न होगी। जेवर पहनने की प्रथा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव ही डालेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से जेवर केवल हानिकारक ही सिद्ध होते हैं। वे शरीर के जिस भी अंग पर धारण किए जाएंगे उसकी स्वच्छता में गड़बड़ी उत्पन्न करेंगे। वहां के रोमकूप रुकेंगे, पसीना ठीक तरह न निकलेगा, चमड़ी कड़ी पड़ेगी और बीमारियों की जड़ जमने का आधार बनेगा। नाक कान जैसे कोमल मर्म स्थलों को छेद कर उनमें जेवर ठूंसना तो प्रकृति प्रदत्त इन अंगों की शोभा सुषमा को नष्ट कर डालना ही है। नाक में पहने जाने वाले जेवर मैल जमा करते हैं। नाक से निकलने वाला पानी उनके भीतर जमने और सूखने लगता है, जिसकी दुर्गंध निरंतर सांस के साथ मस्तिष्क में जाती रहती है और दिमाग को दुर्बल एवं बीमार बनाने की भूमिका प्रस्तुत करती हैं। नाक में बालियां, लौंग आदि पहनने वाली स्त्रियां अक्सर सिर दर्द, जुकाम आदि की शिकायतों से ग्रस्त पाई जाती हैं। कान छेद छेद कर उनमें
ऊंट पटांग, लटकन टांगना आदि काल की जंगली आदतों का स्मरण दिलाता है। जानवरों के नाक कान आदि छेद कर उसमें रस्सी डालकर काबू में रखने जैसा कर्तव्य यदि मनुष्यों के साथ दिखाया जाए तो उसे असभ्यता ही कहा जाएगा। देह पर गुदने गुदाना, नाक कान में छेद कर जेवर लटकाना किसी जमाने में सौंदर्य साधन माना जाता रहा होगा, पर इस 20वीं शताब्दी में कोई सभ्य व्यक्ति इस कुरीतिपूर्ण भौंडेपन का समर्थन नहीं कर सकता है। यदि किसी के पास सौंदर्य देखने को आंख हो तो वह इस भौंडेपन को असभ्य कुरूपता की ही पंक्ति में रखेगा। अमेरिका प्रदर्शन सो भी जेवरों के रूप में अब शालीनता का चिन्ह नहीं रह गया है। आर्थिक विषमता के विरुद्ध रोष बढ़ता जा रहा है और अमीरों को अप्रतिष्ठित और अप्रामाणिक अवांछनीय वर्ग का घोषित किया जा रहा है। ऐसी लहर में अमीर लोग भी अपनी अमीरी छिपाने की बात सोचते हैं, जिससे लोग निंदा और रोष से बच सकें। ऐसे जमाने में जेवरों के रूप में अमीरी का भौंडा विज्ञापन करना अपने को चोर, बाजियों, जमाखोरों, पूंजीपतियों, शोषकों को मिलने वाली घृणा और गाली आमंत्रित करना है। ग्रह कलह के आधार जेवर हैं। क्रमबद्ध जेवर मिलने के कारण सदगृहस्थों में भी ईर्ष्या द्वेष की भावना भड़कती है। शौकीन स्त्रियां पतियों का आवश्यक काम रोककर जेवर बनवाने का आग्रह करती हैं। फलस्वरूप मनोमालिन्य बढ़ते और अर्थ संतुलन बिगड़ते हैं। चोर डाकुओं की घात लगती हैं सो अलग। उचक के उठाए गिरे जेवर के लोभ में बालकों महिलाओं को बहकाकर इन्हें अकेला दुकेला पाकर जान के ग्राहक बनते रोज ही देखे सुने जाते हैं। इन परिस्थितियों में नासमझ लोग ही जेवर की उपयोगिता और आवश्यकता का समर्थन कर सकते हैं। विवाह शादियों में दहेज की मांग को प्रोत्साहन देने का एक बहुत बड़ा कारण लड़की वालों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कीमती जेवर चढ़ाने की मांग करना भी है। अच्छा हो हम जेवरों के जंजाल से छूटें, इस भौंडे फैशन को छोड़ें और उन दुष्परिणामों से बचें जो जेवरों के कारण नैतिक, सामाजिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षेत्र में आए दिन विविध विधि बुराइयां उत्पन्न करते रहते हैं। प्रश्न 1. पिछले समय में जेवरों के बनवाने के कारणों पर प्रकाश डालिए। 2. अब पैसे को जेवरों के रूप में बदलना हानिकारक क्यों है? 3. वर्तमान समय में भी यदि जेवरों का प्रचलन रहा तो हमारे देश को किस तरह हानि उठानी पड़ेगी? 4. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी
जेवरों का पहनना हानिकारक है, सिद्ध कीजिए। 5. जेवरों के बनवाने के कारण हमारे परिवारों को क्या हानियां होती हैं? 6. क्या ऐसे कोई कारण हैं कि जिनके आधार पर हमें यह जेवरों का भौंडा फैशन छोड़ना चाहिए? 7. जेवरों से खुद को क्या हानि होती है? 8. जेवर प्रथा बंद होने से विवाहों की आस्था में क्या सुधार हो सकता है? पार्ट 48 समाप्त।